अभी पेड़ में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी लगी हुई और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जब पुष्पा स्लाइड कर रहा होता है तब एकदम से इसमें ये पत्ता कहाँ से आ जाता है भाई, पता नहीं, पहले तो नहीं था। तो पुष्पा भी अपने पीछे देख रहा है और उसको ये बंदा अपने पीछे से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन भाई पुष्पा उठते ही सामने की तरफ भागने लगता है और कमाल की बात है कि बंदा भी सामने से ही आ रहा है जो कि पीछे से आ रहा था। यहाँ पर सर की टोपी ऑलरेडी उनके सर से गिर चुकी है, लेकिन अगले ही पल भाई टोपी तो सर में ही है और अगले ही पल सर से टोपी वापस गायब हो गया। मतलब कमाल है भाई। और अभी यहाँ जमीन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये क्या है। लेकिन अगले ही पल जमीन में ये कैप कहाँ से आ जाती है भाई, पता नहीं, पहले तो नहीं था। और अगले ही पल वापस से वो कैप वहां से गायब हो गई। और अभी ये ट्रक और बाइक के बीच में गैप देख लो भाई कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ 40-50 सेकंड लड़ाई होती है और उसके बाद पता नहीं कैसे बाइक बिल्कुल ट्रक के बगल में ही आ जाती है, बीच का गैप ही खत्म हो जाता है। और कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है भाई, अभी और सुनिए। कुछ 10-15 सेकंड बाद ही दूसरे एंगल से देखने पे इनके बीच का गैप वापस से बढ़ जाता है। मतलब कमाल चल रहा है भाई यहाँ पे, तो जादूगर है। तो यहाँ पर 2 कार के साथ 2 बाइक है जो पुष्पा की ट्रक का पीछा कर रही है। लेकिन यहाँ से मोड़ते ही बाइक 2 की 3 कैसे हो जाती है वो समझ नहीं आता यार। और तुरंत ही 3 से वापस 2 भी हो जाती है। मतलब कमाल है यार। तो पुष्पा सभी पुलिस वालों को इतना दूर भगाने के बाद यहाँ पर फाइनली गाड़ी को ड्रिफ्ट मार के रोक देता है। लेकिन काय को भाई, नहीं आगे इतना लंबा रास्ता गया हुआ तो है ही ना यार, तो गाड़ी रोका ही क्यों, भगते रहता। और अगर गाड़ी रोकना ही था तो पहले ही रोक देता, इतना दूर भगाया है क्यों बेचारे पुलिस वालों को। यहाँ पर ये ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक देता है और गाड़ी रुक जाती है एज एक्सपेक्टेड। लेकिन भैया गाड़ी सिर्फ इधर वाले के लिए रुकी है क्योंकि बगल वाले की गाड़ी तो अभी भी चली पड़ी, उसकी गाड़ी तो रुकी नहीं है। तो पुष्पा यहाँ पर एक 100 का नोट लेके अपने पॉकेट में रख देता है और नोट अभी पॉकेट के बाहर ही झाँक रहा है। लेकिन अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे नोट गायब नहीं, गायब नहीं हुआ है, मतलब पॉकेट के अंदर ही है। कितने खूंखार लड़ रहे हैं। बाकी सब तो चलो ठीक है, पुलिस को ही घूर रहे हैं, लेकिन ये पीछे वाला भाई पता नहीं किसको देख रहा है। मतलब जिधर देख रहा है कोई है ही नहीं उधर। अभी ये नॉर्मली अपने दोनों हाथों से रस्सी को खींच रहा है जो कि नॉर्मली लग रहा है, लेकिन ऊपर के एंगल से देखने पे रस्सी तो इसने मुंह पे भी लगा रखी है जो कि पहले नहीं था। अभी पुष्पा के दोनों हाथों में कुछ भी नहीं है ना, और वो खड़े होता है उसके बाद भी उसके लेफ्ट हैंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन एकदम से उसके हाथ में ये गमछा कहाँ से आ जाता है भाई पता नहीं। और जिस तरह ये पत्थर को लात मारता है उस हिसाब से पत्थर को तो आगे की तरफ जाना चाहिए था, ना कि ऊपर की तरफ आना चाहिए था। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। तो इसको बाहर तक की आवाज भी आ रही है कि अंदर छोटा सा पुष्पा क्या बातें कर रहा है। मतलब कमाल है भाई। नहीं, एक तो बंदा बुलेट में आया है और बुलेट की खुद की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि उसको बुलेट के अलावा कुछ और आवाज ही आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। अभी यहाँ पीछे दूर दूर तक कोई भी ऑटो वोटो नहीं खड़ी हुई, लेकिन अगले ही पल ऑटो प्रकट हो गई। अभी आंटी के बगल से कुछ साइकिल वाले और कुछ लोग हैं जो चल के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल से देखने में भाई कोई तो नहीं है बगल में, पूरा तो खाली है। पर पुष्पा आते ही दुकानदार को 500 का नोट देता है और उसके बाद 2-4 मिनट तक ये लोग यहीं पर खड़े रहते हैं, लेकिन दुकानदार से ये लोग लेते ही कुछ नहीं आखिरी तक। और मैं आखिरी तक यही सोच रहा हूँ कि भाई पुष्पा इसको पैसा दिए ही क्यों, लिए तो कुछ नहीं उससे। अब अगर कुछ है जो मेरे को नहीं समझ आया और तुम लोग समझ गए हो तो नीचे कमेंट में बता दो भाई। तो यहाँ पर गेट खोलने के लिए पुष्पा ताला तोड़ रहा होता है और यहाँ पर पहले संकली लगी हुई है और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, ठीक है। और वो सक्सेसफुली ताला तोड़ के गेट खोल भी देता है, लेकिन भाई ये ताला तो यहीं लटक रहा है तो इसने गेट खोला ही कैसे। नहीं, अगर संकली में ताला लगा हुआ होता है तो ताला तोड़ने के बाद हमें ताला निकालना पड़ता है ना, तभी तो संकली खुलेगी। पर इसने तो ताला तोड़ के ताला निकाला ही नहीं, तो फिर संकली खोला ही कैसे भाई। सारा माल गोडाउन से हटा दिया। किधर भाई, रात भर जॉली रेड्डी यहाँ अय्याशी कर रहा था, माल नहीं निकलने दिया। अच्छा, तो जो माल जो है वो रात को ही जाने वाला था, लेकिन जॉली रेड्डी के कारण वो रात को नहीं जा पाया। नहीं तो एक मिनट, माल रात को जाने वाला है ये बात इन्होंने पुलिस को नहीं बताई क्या? नहीं, इनको तो सब पता था ना कि माल कहाँ से कितने बजे निकलने वाला है, तो उस हिसाब से तो पुलिस को रात को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस तो सुबह आ रही है भाई। अभी देख लो भाई, वैन का पीछे वाला जो गेट है वो बंद है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे भाई गेट तो खुला हुआ है, बंद था ना भाई। और बाहर के एंगल से भी देख लो भाई, गेट खुला हुआ है जो कि पहले खुला हुआ नहीं था। यहाँ पर सभी लकड़ियां मस्त अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में चल रही है भाई, मतलब साइड में तो फैल ही नहीं रही है। इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। अब तक मिल गई होगी? अरे भाई ऐसा बोलो कि लगता है हमारे आने की खबर इन्हें पहले ही मिल गई। अब तक मिल गई होगी क्या होता है भाई? अब तक इन्हें मिल गई होगी। यहाँ आम का तो सदा हो रहा है, लेकिन किसी को यार इस आदमी को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? मतलब लिटरली हर बार करेक्ट जगह और करेक्ट टाइम पे पहुंचता है भाई आदमी। अभी पुष्पा ने इसे लात मारा है और एकदम से वहां से भी एक बंदा फेंका रहा है भाई। नहीं, जब पुष्पा इधर खड़ा है तो वहां से उसे किसने मारा भाई? ये क्या है, क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना तभी देखा था, उसका बाद सीधा आज देख रहा मैं। ये क्या बकवास कर रहा है भाई? मतलब ये वही माल तो है जो ये रेगुलर बेसिस पे सीनों से खरीदता आ रहा है, और अब जब वही माल पुष्पा इसे डायरेक्ट दे रहा है तब ये बोल रहा है कि ये क्या है, क्या ये बहुत सालों पहले देखा था ऐसा माल। अरे तेरे पास एक से एक तो रवाये रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिनू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? अबे ये आदमी है कि क्या है भाई? अभी पुष्पा ने लिटरली 5 सेकंड पहले इसको बोला कि मैं मंगल सीनू के घर से उसी के फोन से तेरे को फोन किया, फिर आदमी यही पूछ रहा है कि तेरे को मेरा नंबर कहाँ से मिला। नहीं, थोड़ा सा चूतिया है क्या भाई तू? ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। ओहो हो, देखो तो भोला इंसान, इसका बाप इससे पूछे बगैर कुछ नहीं करता। हाँ वो अलग बात है, पुलिस के साथ मिलकर 50 लाख के लिए कोंडा रेड्डी को धोखा दिया इसके बाप ने, लेकिन भाई जाहिर सी बात है वो भी इससे पूछ कर ही किया होगा इसके बाप ने, क्योंकि इससे पूछे बगैर तो वो कुछ करता नहीं है ना। झूठ बोलो। 4% के लिए तू तो लड़की भी मेरे पास ले आया। कौन से दुनिया में जी रहा है भाई ये। फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन मामला अभी 50-50 चल रहा है, 4% वाली बात पुरानी हो चुकी है भाई। अभी ये दोनों बॉटल्स टेबल के लेफ्ट साइड में पड़ी हुई है, लेकिन अगले ही पल गायब हो गई और प्रकट हो गई ऑन द राइट साइड। और ये टेबल तो चेयर के बिल्कुल सामने ही पड़ा हुआ था, सडनली वो चेयर से काफी ज्यादा ही दूर हो जाता है भाई। तो यहाँ इसके बगल में बहुत से चेयर्स पड़े हुए हैं जो कि अगले ही पल गायब हो गए। भाई पर चेयर का एक मिस्टेक गिन लो के भाई। साले। तो भी ये टेबल से बॉटल उठा रहा होता है मारने के लिए, लेकिन एक मिनट भाई, ये इतने सारे बॉटल्स टेबल में आए कहाँ से? नहीं, टेबल पे पहले 2 बॉटल्स पड़े हुए थे जो कि पुष्पा के आते ही गिर गए थे, तो फिर ये कहाँ से आए भाई? अभी यहाँ जमीन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ 15-20 सेकंड बाद यहाँ पर ये फाफड़ा कहाँ से आ जाता है भाई, पता नहीं। वो फाफड़ा नहीं, कंट्रोल। और अगले ही पल पीछे से वो फाफड़ा पीछे से वो फावड़ा पता नहीं कहीं गायब हो जाता है भाई। और कोंडा रेड्डी भी ऑलरेडी खड्डे में गिर चुका है, लेकिन भाई दूसरे एंगल से देखने पे वो तो अभी भी बाहर ही है भाई, और अब वापस से खड्डे में गिर रहा है। तो अभी पुष्पा के पीछे इतने सारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन अगले ही पल भाई पीछे से लोग ही गायब हो जाते हैं, कोई है ही नहीं अब पीछे। जॉली रेड्डी को पकड़ लिया है। जॉली रेड्डी को पकड़ लिया भाई, वो तो घर में है ना, बीमार पड़ा है, पुष्पा धोया था उसको। जॉली रेड्डी को पकड़ लिया है। ऊपर वो जॉली रेड्डी बोल रहा है, नीचे जक्का रेड्डी। ओ डबिंग मिस्टेक, ओके सॉरी। एक मिनट में काय का सॉरी भाई, डबिंग मिस्टेक भी तो मिस्टेक ही हुई ना भाई, काय का सॉरी, नो सॉरी, थैंक यू। पत्थर पुष्पा के हाथ से ऑलरेडी छूट चुका है, लेकिन अगला ही पल पत्थर तो हाथ में ही है भाई। अभी पुष्पा ने इसको पेट में कहीं पे गोली मारा है, ठीक है, लेकिन भाई गोली लगी सर पे, पता नहीं कैसे। पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे ये तो वही है ना, वो जो भाभी जी घर पर में आता है, वो विभूति का दोस्त, क्या नाम है उसका, प्रेम चौधरी, क्या बोलते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी, आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं, बाकी के जो दोनों को। भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही टेंशन में है यार। भाग गए दोनों, ये तो गुंडे हैं। बिना जवाब बहुत हो गया। भाई जितना टेंशन में ये आ गया ना, मेरे को लग रहा है जिन दोनों को शिखावत ने मारा है वो दोनों इसी के सगे भाई थे। ज्यादा ही टेंशन में है भाई। इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? अभी तक तो इसने पुष्पा का शर्ट देखा ही नहीं, और इसको पहले से ही पता है कि उसके शर्ट पे कोई लेबल ही नहीं लगा हुआ है। मतलब क्या बात है भाई, अंतर्यामी। इसकी शर्ट पे लेबल ना है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये पुष्पा तक चल के गया, उसका शर्ट देखा, अगर उसके शर्ट पे लेबल निकल आता तो इसका तो बड़ा वाला पोपट हो जाता भाई। पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। कहाँ है भाई लेबल, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी नेम प्लेट वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ 15-20 सेकंड बाद नेम प्लेट प्रकट हो गया। और इसी डेस्क पे नेम प्लेट के साथ और भी बहुत सी चीजें पड़ी हुई है, जिनका नेम प्लेट जैसा ही बहुत आवन जावन हुआ है भाई 3-4 मिनट के सीन में। मतलब इसी जैसा और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लिप नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यार कैमरा एंगल ही ऐसे देखिए, मेरे को परफेक्ट शॉट ही नहीं मिला। तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नहीं, ये गोली इधर बॉटल पे मारा है और आग उधर पेड़ पे लग गई। मतलब वाह। शिखावत सर वर्दी नहीं पहने हैं, इसलिए टफी उनको पहचान नहीं पा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। और वैसे भी शिखावत सर हमेशा वर्दी में थोड़ी रहते हैं, वो तो मैक्सिमम टाइम सिविल ड्रेस में ही रहते हैं। और चल बिना कपड़ों के टफी नहीं पहचान पाया सर को, लेकिन भाई सर बाकी सबसे तो अलग ही दिखते हैं। मतलब भाई सर के सर में बाल तो है नहीं, तो टफी सर के चांद को देखकर भी उनको नहीं पहचान पाया। यहाँ पे टफी ने गोली खाते ही कि अपने मुंह से लाइट छोड़ा क्या सर के ऊपर। भाई पहली बार देख रहा हूँ कोई बंदा किसी को गोली मार रहा है और सामने से उसके ऊपर लाइट आ रहा है। लाइट कहाँ से आ रहा है भाई। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो यार, वीडियो को 15-20 हजार पहुंचा दो यार लाइक। अगर ज्यादा ही पसंद आ गई तो शेयर भी कर दो यार, कमेंट भी कर। और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में। हिंट दे देता, लेकिन अब मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैं आगे क्या बनाने वाला हूँ, तो क्या ही हिंट दूंगा भाई।